Hello student, today is the second lecture of FYAC where we are going to study the classification of accounts. अब please let me tell you, ये classification अगर पहले तो first of all ये तुम्हारा unit का portion भी है. In the exam they ask you classification between personal, real and nominal. एक ये type का question आएगा या classification between asset, liability, income and expenses. अच्छा ये क्लासिफिकेशन बहुत से लोग क्या करते हैं, इतना अच्छे से करते नहीं है. अगर क्लासिफिकेशन तुमको अच्छे से आ गया तो ये तुम्हारा बेसिक या फाउंडेशन स्टेप है टुवर्ड्स, मतलब बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स के लिए. आगे जाके तुम्हारी जर्नलिटीज वगैरह ये सब यही सब कॉन्सेप्ट से डेवलप होएगी. तो हमको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से करना है. आई एम गोइंग टू टीच यू क्लासिफिकेशन वेरी थॉरली, इन डिटेल में समझा रहा हूं. सुनना, लेट्स सी द क्वेश्चन जो है तुम्हारे उस पे चैनल पे आ जाएगा. क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे. क्लासिफाई द फॉलोइंग बिटवीन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल क्या होता है मैंने बताया था. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज आर्टिफिशियल, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल में क्या आएगा, एनी ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड इज सेड टू बी व्हाट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल मतलब मेड बाय मैन बाय वे ऑफ लॉ. एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटेड बाय मैन बाय वे ऑफ लॉ इज सेड टू बी व्हाट, आर्टिफिशियल इन नेचर. बराबर है. कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी सोसाइटी, कोई भी क्लब, एसोसिएशन, दैट आर ऑल आर्टिफिशियल इन नेचर. ओके, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव में चार चीज याद रखो. कैपिटल है, ड्राइंग है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं. ठीक है. रियल अकाउंट डील्स विद एसेट, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल. टैंजिबल मतलब इट कैन बी सीन एंड टच, इंटैंजिबल मतलब इट कैन नॉट बी सीन एंड टच. Okay, nominal account deals with what, expenses, losses and income and gain. Let's start with question number 2. क्या बोल रहा है, classify the following between personal, real and nominal. Okay, question में दे रहा है stationery, महेश, machinery, capital, loss by fire, पुणे municipal corporation, building, Bank of Maharashtra, copyright, repairs and laptop and wages. चलो let's solve this out. तीन टेबल कॉलम बनाएंगे. पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल. ठीक है. ये आ गया, तीन टेबल आ जाएगा तुम्हारा. फर्स्ट वन इज पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट है रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल में पहला क्या आएगा, फर्स्ट वन इज ओके. पहला क्या है, स्टेशनरी. स्टेशनरी आया तो कौन सा अकाउंट रहेगा, इट विल बी नॉमिनल अकाउंट. अच्छा, अब यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई, ओके, कैसे पता चलता है कि नॉमिनल अकाउंट का एक मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ नॉमिनल और रियल को एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे स्टेशनरी आया तो इट विल बी नॉमिनल, लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आया तो क्या रहेगा, रियल. वही स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट है. You have to understand the difference between an asset and expenses. जैसा कि ये मार्कर पेन, सपोज करो कितने की ये मार्कर पेन आती है, सपोज 25 रुपीस की. और अदर हैंड मैंने एक एसी खरीदा. एसी कितने का आता है, 60,000 रुपीस का सपोज. ओके, तो एक 25 रुपीस की पेन है और दूसरी जो है 60,000 का एसी है. क्यों मैंने परचेज किया, हम 5 रुपए की पेंसिल भी खरीदते हैं ना, बिना बेनिफिट के. वी डोंट स्पेंड अ सिंगल, मतलब हम 1 रुपया भी नहीं खर्चा करते हैं. ये मार्कर पेन लिखने के लिए काम आती है, तो आई गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट. ओके, अब मैंने एसी खरीदा, इससे भी मुझे बेनिफिट मिलता है, इससे भी बेनिफिट मिलेगा, इससे भी बेनिफिट मिलेगा. लेकिन फर्क क्या है, क्या ये मार्कर अगर मैं डेली यूज करता हूँ तो ये क्या क्या रहेगी, मतलब ये 1 2 3 साल चलेगी क्या, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, बहुत हो गया तो 2-3 महीने में खराब खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी. ओके, तो कोई भी चीज जिसका बेनिफिट उसी ईयर में खत्म हो जाता है, इन दैट पर्टिकुलर पीरियड इटसेल्फ, उसको एक्सपेंस बोलते हैं. और कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट सालों सालों तक मिलता है, मतलब मोर देन अ ईयर, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, एन एसेट. इसको एसेट बोलते हैं. एन एसेट्स आर योर रियल अकाउंट. एसेट्स क्या है, हमारा रियल अकाउंट है. और जो भी चीज जिसका बेनिफिट खत्म हो जाता है उसी पीरियड में, उसको एक्सपेंस बोलते हैं. ओके, तो सबसे पहला क्या है तुम्हारा, फर्स्ट आइटम क्या है, स्टेशनरी. स्टेशनरी आया, क्या रहेगा, स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट है. महेश, ये महेश इंसान का नाम है, कहाँ जाएगा, पर्सनल में. ओके, कहाँ जाएगा, पर्सनल. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मशीनरी. मशीनरी एसेट है, नेचुरली रियल अकाउंट.
ओके, मशीनरी के बाद में नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। एक कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, बराबर है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर बन जाएगा, लॉस बाय फायर इज नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट डील्स विद व्हाट, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस भी आता है, लॉसेस भी आते हैं इसमें। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या रहेगा, पर्सनल अकाउंट पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बराबर है। बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्या है, एसेट है, एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसका, यूज करेंगे तो एसेट में जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज व्हाट, अगेन पर्सनल अकाउंट। कोई भी कंपनी या बैंक या सोसाइटी या क्लब, ये सब क्या रहेगा, पर्सनल अकाउंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट इनटैंजिबल एसेट है, कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट। रिपेयर, रिपेयर खर्चा है, कहाँ जाएगा, रिपेयर विल गो वेयर, नॉमिनल। लैपटॉप, लैपटॉप तुम्हारा एसेट है ना, एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय वेजेस, जो फैक्ट्री ऑफिस में पर्सन काम करता है, एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको सैलरी पे करते हैं, और जो फैक्ट्री में काम करता है उनको हम क्या पे करते हैं, वेजेस, दैट इज कॉल्ड वेजेस। अच्छा, ये चैप्टर में हम लोग इसमें हम सारे टर्म्स भी सीखेंगे, बेसिक्स भी सीखेंगे। ओके, तो हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया, जहां पे हमने वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जो पर्सनल है वो पर्सनल में जाएगा, जो रियल है वो रियल में जाएगा, जो नॉमिनल है वो नॉमिनल में जाएगा। आप होप तो सबको ये तो समझ में आ गया, कोई भी कंपनी का नाम आया, बैंक का नाम आया, सोसाइटीज आई, क्लब्स आया, इंसान का नाम आया, कैपिटल आया, ड्राइंग आया, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, दैट विल बी ऑल पर्सनल इन नेचर। रियल में क्या आता है, एसेट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। नॉमिनल अकाउंट डील्स विद व्हाट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन से डील करता है। आया ये समझ में, ठीक है एवरीवन। चलो, दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट, आ क्वेश्चन नंबर, ये क्या खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। सब लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो, आई एम आल्सो रीडिंग द क्वेश्चन विद यू। फ्रॉम द फॉलोइंग classify the following account under personal, real and nominal. Classify the following under personal, real and nominal. पहला क्या है, कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रोहित अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ट्रेडमार्क, कमीशन, लोन, ड्राइंग, इंटरेस्ट, ऑल दीस ये सारे अकाउंट दे रहा है। इसको किस में क्लासिफाई करना है, आपको क्लासिफाई बिटवीन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। चलो बनाएंगे, टेबल बनाओ, टेबल रेडी करते हैं। लेट्स बिगिन विद आज के लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा तुम लोगों को, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द जनरल एंट्री। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला कैश। एक कैश क्या है, कैश इज एन एसेट, रियल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग। अच्छा, याद है जब तुम लोग को मैंने बेसिक सिखाया था तो कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं एक्सप्लेन किया था, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी, okay, your money is worth which is invested by the businessman into the business is called as capital। ये जो भी businessman business में क्या पैसा लगाता है, पैसा या एसेट लगाता है, that is said to be what, capital, उसको capital बोलते हैं। और जब भी वो पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज बिजनेस निकालता है, या तो कैश निकालेगा या गुड्स निकालेगा, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो कैपिटल जो है, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, these are what artificial personal account, so that will come under which category, पर्सनल अकाउंट। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मिस्टर अजय करके एक बंदा है, मेरे पास काम करता है, आई पे हिम अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, 12 महीने का 1,20,000 होता है। मैंने सिर्फ उसको 1 लाख रुपया पे किया, काम करवाया, बट पूरा पैसा नहीं दिया। कितने महीने का पैसा नहीं दिया, 20,000 रुपया नहीं दिया। वर्क डन एंड एक्सपेंसेस नॉट पेड इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी एक्सपेंस या इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो गया या प्रीपेड हो गया, उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो कहाँ जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा।
ओके अच्छा अब आ जाओ प्रीपेड ऑन द अदर हैंड ये अजय काम करता है इसने बोला सर मेरे घर में शादी है मुझे 6 महीने का एडवांस चाहिए 12 महीने की सैलरी की जगह पे मैंने उसको 18 महीने की सैलरी पे कर दिया मुझे कितना खाली पे करना था 1,80,000 मैंने कितना पे कर दिया 1 लाख ओके कितना 180 पे कर दिया पे करना चाहिए था 120 कितना एक्स्ट्रा पे किया 60 काम नहीं करवा के लिया और पैसा एडवांस में दे दिया दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एडवांस बोलो या प्रीपेड बोलो इट इज वन एंड द सेम तो प्रीपेड सैलरी अब आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो या प्रीपेड बोलो these are what personal in nature तो any expense और income जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रहेगा it is always personal in nature आ गया समझ में मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग काम करवा के लिए पैसा नहीं दिया ओके या पैसा देना है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं एडवांस में पे करते हैं उसको प्रीपेड बोलते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है सबसे पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या रहेगा पर्सनल अकाउंट तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्या हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया रोहित इज अगेन रोहित अकाउंट क्या रहेगा पर्सनल बराबर है क्या क्या अकाउंट लगा हुआ है लिख दो अकाउंट फर्नीचर क्या है रियल अकाउंट फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट फर्नीचर के बाद में नेक्स्ट क्या है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अगेन कोई कंपनी या फर्म है ना एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की कंपनी है बराबर है तो कोई भी कंपनी या बैंक या सोसाइटी या क्लब एंड एसोसिएशन दैट इज व्हाट पर्सनल इन नेचर तो लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर्सनल गुडविल रियल इट्स एन इंटेंजिबल एसेट रियल में टैंजिबल इंटेंजिबल दोनों आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ आएगा ओके प्रीपेड इज व्हाट मैं बताया था कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आगे क्या रहेगा पर्सनल प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद में नेक्स्ट क्या है ट्रेडमार्क बेटा ट्रेडमार्क भी क्या है कहाँ जाएगा इट इज रियल कमीशन कमीशन कहाँ जाएगा नॉमिनल अकाउंट कमीशन कैन बी रिसीव आल्सो इट कैन बी पेड आल्सो रिसीव भी आया तो भी नॉमिनल और पेड भी आया तो भी नॉमिनल लोन वी टेक द लोन फ्रॉम सर्टेन बैंक या पर्सन अगेन पर्सनल ड्राइंग भी पर्सनल है चलो ये आ गया इंटरेस्ट क्या रहेगा नॉमिनल यस इंटरेस्ट क्या रहेगा एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट या क्वेश्चन नंबर क्या खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर बराबर है एवरीवन और कुछ है क्या नहीं दैट्स इट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर एसेट लायबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस ओके क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर एसेट लायबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस चलो अब मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले ये सिखाया था कि भी चीज अगर जिस कोई भी एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट उसी पीरियड में खत्म हो जाता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं कोई भी एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट सालों सालों तक मिलता है या मोर देन अ ईयर उसको एसेट बोलते हैं ठीक है और दूसरा वे जैसे कि अभी रेंट आया तो रेंट विल बी व्हाट एक्सपेंसेस लेकिन रेंट पेएबल वर्ड आया तो फ्यूचर में पे करना है जो भी चीज फ्यूचर में पे करना है तो लायबिलिटी और फ्यूचर में मिलने वाला है तो एसेट जैसे रेंट पेएबल आया तो लायबिलिटी रेंट रिसीवेबल आया तो एसेट ठीक है वैसे सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेएबल आया तो लायबिलिटी सैलरी ओके रिसीवेबल आया तो दैट इज एसेट ठीक है आया समझ में कमीशन इज व्हाट एक्सपेंस कमीशन रिसीवेबल आया तो एसेट कमीशन पेएबल आया तो लायबिलिटी बिल रिसीवेबल एसेट बिल पेएबल लायबिलिटी वैसे ही आ जाओ और क्या आता है लायबिलिटी में आएगा तुम्हारा डेटर आ गया और सन्डी डेटर है व्हाट डू यू मीन बाय डेटर अगर सपोज करो मेरा बिजनेस है ये जितने तुम लोग यहाँ सब बैठे हुए सब मेरा कपड़े का बिजनेस है मैं तुमको कपड़ा उधार पे बेचता हूँ तो जिनको भी मैं उधार पे बेचता हूँ उसको हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कस्टमर उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर बोलते हैं ओके द पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money जिससे पैसा लेना है उसको डेटर बोलते हैं या द पर्सन whom we have sold the goods on credit basis ओके या जिसको हमने उधार पे माल बेचा उसको
उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। आया? अब आ जाओ क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या रहेगा इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट, जिससे हमने उधार पे माल खरीदा उसको क्रेडिटर बोलते हैं, या जिसको हमको पैसा देना है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट यू मीन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर मींस अ पर्सन टू whom we have to pay the money, और क्रेडिटर मींस अ पर्सन from whom we have purchased the goods on credit basis, जिससे हमने माल उधार पे खरीदा उसको क्रेडिटर बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो डेटर आया तो डेटर से पैसा मिलने वाला है तो देयरफॉर इट्स एन एसेट, क्रेडिटर को पैसा देना है देयरफॉर इट्स अ लायबिलिटी। अब आ जाओ लोन पे। लोन में भी दो टाइप के लोन है, एक लॉन्ग टर्म इन नेचर, एक शॉर्ट टर्म इन नेचर। तुमने अगर लंबी अवधि के लिए लंबे पीरियड के लिए लोन लिया तो उसको बैंक लोन बोलते हैं। अगर तुमने लेस देन अ ईयर के लिए लोन लिया तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो बैंक लोन हो या बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। दोनों क्या है? लायबिलिटी। चलो दैट्स जस्ट क्लासिफाई दैट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ओके, क्लासिफाई बिटवीन एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। और उसके बाद वाले क्वेश्चन में यही सेम है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, लेकिन एक चीज और बढ़ जाएगी, कैपिटल। ठीक है, विल सी दैट। Asset, liabilities, income and expense. Asset, liabilities, income and expenses. This is now question number क्या है? 4 है, which we are solving. So let's begin one by one. Prepaid rent, एक क्या आएगा? Prepaid rent क्या रहेगा? Prepaid rent मतलब एडवांस में भर दिया तो फ्यूचर में पे करने की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा? Asset. Prepaid rent is an asset. Salaries, salaries क्या आएगा? Expenses. बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी है, बराबर है। मोटर कार क्या है तुम्हारे लिए? एसेट है। मोटर कार इज एन एसेट। रेंट पेएबल आया तो क्या रहेगा? लायबिलिटी। रेंट खाली होता, रेंट पेड आता तो एक्सपेंस, रेंट पेएबल आया तो लायबिलिटी। बैड डेट क्या होता है? ऐसा पैसा जो डूबता किससे? जिससे मिलने वाला होता है। किससे मिलने वाला होता है? पहले डेटर से। तो ऐसा पैसा जो डूब गया, अब मिलने का कोई चांस नहीं, उसको बैड डेट बोलते हैं। और जो पैसा डूब गया, मिलने का कोई चांस नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कस्टमर स्लोली पैसा देते हैं, हमको लगता है कि शायद ये डूबेगा, उसको प्रोविजन या रिजर्व पर बैड डेट बोलते हैं। आगे आएगा वो भी कॉन्सेप्ट, वो एफआईएससी में विल सी दैट लेटर ऑन। बैड डेट कहां जाएगा? एक्सपेंस। कॉपीराइट क्या है? एसेट है। कॉपीराइट एसेट। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आया तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, कहां जाएगा? इनकम। तो ये रिसीवर्ड देखने का, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रीमाइसिस मतलब क्या? जगह क्या रहेगी? एसेट। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? बिजनेस का खर्चा है। ओके, अब इंश्योरेंस में भी आगे जाके हम लोग देखेंगे दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आया, बिजनेस से भरा तो इट इज ऑलवेज अ ड्राइंग, बाय हार्ट दिस। पर्सनल खर्चा बिजनेस से पे किया, ड्राइंग रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस वर्ड आया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इट इज ऑलवेज अ ड्राइंग। ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम आया तो हम अज्यूम करेंगे हमने अपने कोई गुड्स या एसेट पे इंश्योरेंस करके रखा है, उसका इंश्योरेंस है। ऑडिट फी, ये व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट फी? ऑडिट फी क्या है? एक्सपेंस है। क्या होता है ऑडिट फी? बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता व्हाट इज ऑडिट फी। लेट मी एक्सप्लेन। अगर तुम लोग जो अकाउंट मेंटेन कौन करता है? एक अकाउंटेंट मेंटेन करता है। अकाउंटेंट बेसिकली नॉर्मल
क्लर्क वगैरह होते हैं, ओके, तो उन उससे भी कोई हायर अथॉरिटी होती है जो उसको चेक करती है कि उसने बराबर मेंटेन या नहीं किया, मेंटेन किया या नहीं किया। नॉर्मली कौन चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट? इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट मोस्टली चेक बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर्स भी बोलते हैं, ओके। तो वो फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, he will take a charge and that charge is called a audit fee, okay, the fee is paid to the auditor for checking the books of account। हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 31, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लोगे तुम्हारे 7-8 मार्क्स पक्के हैं, एग्जाम में आराम से यूनिट टेस्ट में पास हो जाओगे सब लोग, ठीक है ना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इससे तुम्हारा बेस भी डेवलप होएगा, जो स्टूडेंट लोग को बेसिकली ये बेसिक्स ही नहीं आता है, इसीलिए जनरल कीज बना नहीं पाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग बिटवीन एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल, ओके ना। एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, तो 5 कॉलम बन जाएंगे, सेम है, खाली कॉलम एक बढ़ जाएगा, कैपिटल। Question number 5 is asset, liability, income, expenses and हमने इस कैपिटल करके एक सिंगल आइटम ही है, इसमें कैपिटल करके कॉलम आएगा, ठीक है। एंड वन आइटम इज ओनली देयर। चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग क्या रखता है? एसेट है, क्वेश्चन रीड कर लो सब लोग अच्छे से। लैंड बिल्डिंग क्या है? एसेट। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम। रिसीव वर्ड आया तो सोचना ही नहीं है तुमको। अच्छा तुम लोग क्या कर सकते हो, पहले ये क्वेश्चन खुद से रीड करके खुद से सॉल्व करो, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट, एंड देन यू कैन चेक द सॉल्यूशन व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना। तो इससे तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा वेदर यू नो और यू डोंट नो। ओके कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? एसेट है। और अगर आप लोग वीडियोस अच्छे से देखेंगे, आई एम गिविंग यू अ गारंटी, वन शॉट में सब लोग क्लियर हो जाएंगे। एफआईजेसी, एसवाईजेसी, माय स्टूडेंट वर नॉर्मली रैंक होल्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज, ओके। कंप्यूटर एसेट है। सन्डी क्रेडिटर, एक क्रेडिटर अभी डिफाइन किया मैंने, ऐसा पर्सन जिसको पैसा पे करना है या जिससे उधार पे माल खरीदा उसको क्रेडिटर बोलते हैं, पैसा देना है। लायबिलिटी है बिल रिसीवेबल, ये फ्यूचर में मिलने वाला है, जो भी चीज फ्यूचर में मिलने वाली होती है वो क्या होता है? एसेट, बिल रिसीवेबल, एसेट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तुम्हारी एक्सपेंस है। रिसीव आया तो इनकम है, डिस्काउंट अलाउड, ओके। डिस्काउंट अलाउड, आफ्टर डिस्काउंट अलाउड के बाद सन्डी डेटर, डेटर क्या रहेगा? एसेट रहेगा। पर्सन फ्रॉम whom we have sold the good on credit basis, या जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, तो पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money। गुडविल, गुडविल क्या रहेगा? एसेट। अच्छा तुमको ये सब क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से आएगी तो दिस विल इवन हेल्प यू इन योर फाइनल अकाउंट टॉपिक। फ्रेट, के फ्रेट क्या होता है? अभी तक सुनो, देयर आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? 4। पहला है रोडवेज, रेलवे, एयरवे या वाटरवे। अगर ट्रक से माल आता है तो कैरेज बोलते हैं, रेलवे, एयरवे या वाटरवे से माल आता है अदर देन रोडवेज को छोड़ के, उसको फ्रेट बोलते हैं। गाड़ी, माल लाने के गाड़ी भाड़े को इनवर्ड बोलते हैं, माल बेचने की गाड़ी भाड़े को आउटवर्ड बोलते हैं। तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, हमारे लिए सब एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। तो फ्रेट कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में जाएगा। क्या होता है फ्रेट? सबको समझ में है। फ्रेट, आफ्टर फ्रेट के बाद में नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव, कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। इनकम, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या है? लायबिलिटी।
अमित्स कैपिटल, ये एक आइटम ही है खाली कैपिटल, अमित्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तुमने डिपॉजिट में पैसा लगाया तो इट्स एन इनकम फॉर यू। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, लोग एफडीज में अपने पेरेंट्स को पैसा लगाते हैं, डालते हैं, ओके, सो दैट दे कैन अर्न इनकम। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या है? इनकम है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बैंक लोन हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, हमारे लिए लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट इस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए हमने लोन लिया है, और लंबी अवधि के लिए पैसा लिया तो बैंक लोन बोलते हैं। हमारे लिए दोनों लायबिलिटी है। लाइफ स्टॉक, जानवर का जो बिजनेस करता है उसके लिए एसेट है वो लाइफ स्टॉक। आफ्टर लाइफ स्टॉक के बाद में नेक्स्ट क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में कैश एट बैंक। एक कैश एट बैंक क्या है? एसेट है। कैश एट बैंक के बाद में नेक्स्ट क्या? रेंट रिसीव। रिसीव व्हाट आर द इनकम? रेंट रिसीव इनकम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा है। एक्सपेंस कैरेज, कैरेज भी एक्सपेंस खर्चा है। गाड़ी भाड़ा, माल ने बताया ना, ट्रक से माल आया तो कैरेज बोलते हैं, रेलवे या ऑटो से आया तो फ्रेट बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ऑलवेज अ लायबिलिटी। देना है ना पैसा। आउटस्टैंडिंग रेंट, काम करवा, मतलब जगह यूज किया, रेंट नहीं पे किया, उसको आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे। कमीशन रिसीव, रिसीव आया तो इनकम, रिसीव आया तो क्या रहेगा? इनकम। कमीशन रिसीव। आफ्टर कमीशन रिसीव के बाद बैंक लोन। बैंक लोन क्या रहेगा? लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया है, पैसा वापस देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? एसेट है। That's it. And this finishes off what your question number 5 of your government textbook. Okay. अब now the last and the very biggest problem, that is, इसमें काफी सारी चीजें हैं. Okay, but classification between asset liability नहीं है इसकी जगह पे. It is personal, real and nominal. Okay, 40 items are there. So let's solve this out, and this is the last problem for the day. Okay. Personal, real and nominal. Sure. Question number 6 है of the unsolved problem. Classify between personal, real and nominal account. Let's read the question. क्या बोलता है? रोहित कैपिटल, लूज स्कूल, ड्राइंग, कार्टेज, prepaid rent, copyright, patent, outstanding income, prepaid expenses, commission received, freight, plant and machinery, sundry income, livestock, good distress fee sample, Radhika, outstanding wages, loss on sale of furniture, Bank of Maharashtra, loan, computer, legal expenses, fixed deposit, income receivable, audit fee, trademark, loss by fire, motor car, income tax, GST, Siddhivinayak Trust, office equipment, stock of stationery, Indian Railways, income received in advance, dividend on investment, dividend on investment, dividend on investment advances करके है. Okay, dividend on investment received in advance. Yeah, I think so. This is a printing mistake. Dividend on investment should be okay. Discount. नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्काउंट, राज एंड कंपनी, रिपेयर्स, रॉयल्टीज. चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन.
रोहित कैपिटल कहाँ जाएगा? रोहित कैपिटल पर्सनल लूज टूल। ये क्या होता है? लूज टूल पाना पकड़ के होता है ना, बिजनेस में यूज होता है, फैक्ट्री में। तो क्या है वो? एसेट है। तो नेचुरली रियल अकाउंट। ड्राइंग, ड्राइंग का जाएगा पर्सनल। कार्टेज क्या होता है? कार्टेज जब माल ट्रक से या ट्रेन से व्हाटएवर आएगा तो जो हमारे लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं ना, उसको कैरेज एंड कार्टेज कार्टेज बोलते हैं। प्रीपेड रेंट इज ऑलवेज एन एसेट है ना। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग ऑलवेज पर्सनल इन नेचर। प्रीपेड रेंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या रहेगा? इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट, पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट है। Already explained the meaning of all this. You can see my first video. Outstanding income. लिंक से तुमको वीडियो देखोगे तो सब चीज अच्छे से समझ में आएगी। आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी चीज जो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग आ गई तो क्या रहेगा? पर्सनल। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन पर्सनल। prepaid expenses, commission received, nominal, commission received हो गया। freight nominal, freight हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। क्या रहेगा? रियल। सैलरी इनकम नॉमिनल। लाइव स्टॉक, एक जानवरों का बिजनेस, नेचुरली एसेट है। लाइव स्टॉक। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स नॉमिनल अकाउंट। गुड distributed as free sample. Good distributed as free sample. Nominal account. राधिका, राधिका क्या रहेगा? पर्सनल। राधिका के बाद क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आया तो पर्सनल। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉमिनल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल। लोन पर्सनल। आफ्टर लोन के बाद में नेक्स्ट क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर इज व्हाट? एन एसेट। एन एसेट्स ऑलवेज which account? Real account. Legal expenses nominal. Fixed deposit, a fixed deposit asset है। fixed deposit. income receivable, income receivable मतलब outstanding income है। ओके, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल या पेएबल वर्ड आया मतलब क्या?
ओके रिसीवेबल मींस फ्यूचर में मिलने वाला, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम बोथ आर पर्सनल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑडिट फी। ऑडिट फी खर्चा है, एक्सपेंसेस गोस अंडर नॉमिनल अकाउंट। ऑडिट फी के बाद में ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एसेट है, रियल अकाउंट। आफ्टर ट्रेडमार्क के बाद लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर क्या रहेगा, नॉमिनल। लॉस बाय फायर के बाद में नेक्स्ट क्या है, मोटर कार। मोटर कार एसेट है। इनकम टैक्स, एक इसकी इनकम का टैक्स, अपनी इनकम का टैक्स कहां से भरना चाहिए, अपने जेब से। कहां से भरा, बिजनेस से भरा। एक पर्सनल खर्चा बिजनेस से भरते हैं ना, तो इट इज ऑलवेज अ ड्राइंग। तो इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग ओनली, so therefore it is personal in nature. That's the reason GST, GST आया तो nominal। GST stands for Goods and Service Tax Act, ये expense है, ठीक है। GST अकाउंट nominal। फिर GST के बाद में क्या, सिद्धि विनायक ट्रस्ट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट पर्सनल है, सिद्धि विनायक ट्रस्ट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट पर्सनल। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, रियल। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी होता तो नॉमिनल, लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पहले भी याद है समझाया था, भजिया माल फ्यूचर में काम आएगा, तो एसेट है, नॉमिनल। इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज पर्सनल। पर्सनल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम received in advance, personal। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इनकम है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे एडवांस वर्ड में नहीं अज्यूम कर रहा हूं, दैट माइट बी प्रिंटिंग मिस्टेक। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट भी इनकम है, हो सकता है डिस्काउंट अगर पेड है तो एक्सपेंस है, तो कुछ नहीं बोलता तो पेड अज्यूम करते हैं। राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है। आ रहा है एवरीवन समझ में? यस, रिपेयर्स नॉमिनल। रॉयल्टीज, ये व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? चलो लेट मी एक्सप्लेन रॉयल्टी। सपोज आई एम अ वेरी रिच पर्सन, सपोज, ओके, मैं बहुत रिच पर्सन हूँ, सपोज करो मेरे पास कोल माइन, गोल्ड माइन, ऑयल माइन, डायमंड माइन, सब माइन है। एक कोल माइन में जाता हूँ ना तो मेरे हाथ पैर काले होते हैं, आई डोंट लाइक गोइंग इन माइन। इतना पैसा है कि ऐसा लगता है क्यों काले होने का। दैट्स डिसाइड कि मैंने डिसाइड किया चलो ये मिस्टर विजय करके है, ओके, ये विजय करके बंदा है, ये इज एन इंजीनियर इन माय माइंड। तो मैंने डिसाइड किया किसी बाहर वाले को देने से अच्छा क्यों ना इसको दे दूं। लेकिन इसके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि 1 किलो कोयला ये जो जमीन से निकालेगा ही विल पे मी 1 रुपी। 100 किलो निकालेगा तो कितना पे करेगा, 100 रुपए। 1 लाख केजी निकालेगा तो कितना, 1 लाख। द कंपनसेशन पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड फॉर यूजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अ रॉयल्टी। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना, इंडिया में या नॉर्मली कहीं पे भी ये कानून होता है कि जमीन के अंदर जो भी चीज एक्सट्रैक्ट, मतलब जो भी चीज दफन होता है उसको निकालने के, माइनिंग या एक्सट्रैक्शन बिजनेस जिसको बोलते हैं, ओके, कोई भी करता है तो दे हैव टू पे रॉयल्टी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट टू एनी पर्सन। आया, तो कोई भी कंपनी या कोई भी अगर ये माइनिंग बिजनेस करते हैं, दे हैव टू पे रॉयल्टी टू गवर्नमेंट। तो उनके लिए कंपनी के एंगल से तो रॉयल्टी क्या है उनके लिए, एक्सपेंस। दिस इज वन मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। अनदर मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम में से किसी ने कभी सिंगिंग में पार्ट लिया है क्या? ओके, चलो सपोज करो ये मिस्टर ओके अकबर ने सपोज सिंगिंग में पार्ट लिया, ही हैज वन ऑफ फर्स्ट प्राइज इन अमूल वॉइस ऑफ इंडिया। तो मैंने इसको अप्रोच किया, अब मैंने इससे बोला कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम कभी एल्बम बनाते हैं, एक कॉपी बिकेगी तो आई विल पे यू, एक सीडी बिकेगी तो आई विल पे यू 10 रुपीस, 2 बिकेगी तो कितना, 20 रुपया, 3 बिकेगी तो कितना, 30 रुपीस, 100 कॉपी बिकी तो 1000 रुपया है।
1 लाख कॉपी बिकी तो कितना 10 लाख रुपीज। अगेन जो टैलेंट के लिए पैसा दिया जाता है ना, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड रॉयल्टी। लेकिन दोनों रॉयल्टीज में फर्क क्या है? वो 1 किलो कोयला निकलेगा तो वो प्रोडक्शन बेस्ड है, और यहाँ पे एक सीडी बिकेगी तो ये सेल बेस्ड है। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी होता है, ऑन सेल्स भी होता है। हमारे लिए दोनों एक्सपेंस है। हाँ, जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आएगा तो विल सी दैट वो ट्रेडिंग में जाता है। रॉयल्टी ऑन सेल्स आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। वहाँ ये एग्जांपल काम आएगा तुमको। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। तो रॉयल्टी हैव गॉट टू मीनिंग, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन आल्सो एंड बेस्ड ऑन सेल्स आल्सो। ये मैंने तुमको इन डिटेल में सब टर्म्स सिखा दिया, तब पूरा क्लासिफिकेशन करवा दिया। आज मेरे सारे क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम कंप्लीट हुए। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखोगे, ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट बहुत प्यार से आराम से खत्म हो जाएगा। इजीली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर यूनिट एंड इजीली यू विल क्लियर योर मतलब फर्स्ट यूनिट। अच्छा, इससे तुम्हारा बेस भी स्ट्रांग होएगा। ओके, इसी से हम लोग जर्नलिज्म सीखेंगे और बहुत प्यार से तुमको जर्नलिज्म आएगी आराम से। ये सब अगर आ गया तो, और एक बार जर्नल और लेजर आ गया तो तुम्हारी लाइफ आगे भी बहुत ईजी हो जाएगी। दोस्तों, सबको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज, अगर सबको ये वीडियो अच्छा लगा, एवरीवन ऑफ यू इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करो। ओके, जो जिसको मतलब कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से, तो यू कैन सी दिस वीडियो एंड यू कैन क्लियर द FIDC इजीली। ओके, so please everyone share my channel to your friends, okay, and tell them to like and subscribe it. Okay, that's it. Have a good day everyone.